ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर अनेकांत शाद्वाद पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि शाद्वाद शैली में भी और ही का प्रयोग क्यों और किस प्रकार से किया जाता है। शाद्वाद शैली में भी का और ही का प्रयोग क्यों, एक तो क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। चलो बताइए, मान्या बताइए। इसमें आया था कि यदि मुख्य धर्म का कथन करते हुए गौड़ धर्मों की सत्ता का ज्ञान कराने के लिए जो भी शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ। जैसे कि आत्मा नित्य भी है। इससे क्या पता चला कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। तो दो धर्मों का पता चल रहा है। बहुत बढ़िया। और ही का प्रयोग इसीलिए करते थे, जैसे ही का प्रयोग इसीलिए करते थे क्योंकि ही का प्रयोग इसीलिए करते हैं आत्मा नित्य तो है ही। आत्मा नित्य तो है ही परंतु वह अनित्य भी है। साथ ही में उसमें अन्य अनंत धर्म भी है। इस बात के लिए उसमें ही भी प्रयोग करते थे। हाँ। जो आत्मा है वह नित्य ही है। इस प्रकार ही हट या दुराग्रह का प्रतीक नहीं है अपितु दृढ़ता या स्पष्ट अपेक्षा का प्रतीक है। क्योंकि जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है उस अपेक्षा वस्तु वैसी ही है, इसलिए भी और ही का शाद्वाद शैली प्रयोग किया जाता है। शाद्वाद का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपन पूर्व में भी कई बार चर्चा की थी कि जो शाद्वाद है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न फिर से मैं दोहराती हूँ कि शाद्वाद का प्रयोग क्यों किया जाता है। शाद्वाद का प्रयोग क्यों किया जाता है। हाँ पलक बताइए। शाद्वाद का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो सर्वथा एकांतवादी है उनका खंडन करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। यह केवल ज्ञान के समान है। हाँ बराबर, बिल्कुल। जो सर्वथा जो एकांतवादी हैं, है ना, कथनचित एकांतवाद तो सम्यक एकांत हुआ, लेकिन जो सर्वथा एकांतवादी है उनका खंडन, जो आत्मा को सर्वथा नित्य मानते हैं अथवा तो आत्मा को सर्वथा अनित्य मानते हैं, उनका खंडन करने के लिए शाद्वाद का प्रयोग किया जाता है कि आत्मा कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। ही का प्रयोग नहीं करने से क्या हानि है। ही का प्रयोग अगर हम नहीं करें तो क्या हानि है। अर्थात ही और भी में क्या अंतर है। ही और भी में क्या अंतर है। हाँ चलो नमी बताइए। माइक दो नमी को। वो चालू है क्या, माइक चालू है। अच्छा जहाँ अपेक्षा स्पष्ट नहीं करनी है वहाँ भी प्रयोग किया जाता है। हाँ। और जहाँ अपेक्षा
वहाँ ही का प्रयोग किया जाता है। बराबर, और बिल्कुल। जैसे कि आत्मा ज्ञानवान भी है हम्म, और आत्मा 12वें स्थान तक अज्ञान भी है, हम्म। ऐसा। एक तरफ कहें कि ज्ञानवान है और एक तरफ कहें कि 12वें गुण स्थान तक अज्ञान कहा है, बिल्कुल, है ना। और 13वें गुण स्थान में कैसा है, ज्ञानवान कहा है पूर्णता की अपेक्षा से। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, पूर्णता की अपेक्षा से। एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। अनेकांत में भी अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है? अनेकांत में भी अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है? हाँ चलो अप्पा बताइए। कुछ कुछ बच्चों के ही हाथ उठते हैं ना, कोई तो बिल्कुल मुंह छुपा लेते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं, तब कब हमसे नहीं पूछ ले, बिल्कुल। दीदी इसमें इस प्रकार है, जैसे कोई अन्य व्यक्ति है, हाँ। वो जैन व्यक्ति से पूछे कि आप कथनचित अनेकांतवादी हैं, सर्वथा अनेकांतवादी हैं? हाँ। तो उसका उत्तर देते हैं यदि वे सर्वथा अनेकांतवादी कहेंगे तो इसमें एकांत भी हो जाएगा। बराबर हो। अनेकांत का जो दूसरा पक्ष है उसमें एकांत का हो रहा है। अगर वो कहेगा कि हम कथनचित अनेकांतवादी हैं तो उसमें ये भी सिद्ध हो जाएगा कि कथनचित एकांतवादी भी है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैन मत को सर्वथा एकांत अस्वीकृत है, कथनचित एकांत नहीं। तो जैन दर्शन ना तो सर्वथा एकांतवादी है, ना सर्वथा अनेकांतवादी है। हाँ। वे कथनचित एकांतवादी है और कथनचित अनेकांतवादी है, क्योंकि इसमें प्रमाण और न्याय द्वारा वस्तु को निर्णय किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक अनेकांत और एकांत के कितने भेद? अच्छा, वस्तु कथनचित नित्य है, सम्यक एकांत है ना, और वस्तु सर्वथा अनित्य भी है, और वस्तु वस्तु नित्यानित्य है, सम्यक, और वस्तु सर्वथा नित्य भी है और सर्वथा। इतनी अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। क्या प्रत्येक पेज नंबर 363 में है, क्या प्रत्येक वाक्य, देखो वह प्रमाण को अनेकांत रूप और नय को एकांत रूप, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। प्रमाण की जब बात आती है वो अनेकांत रूप है, और नय की जो बात आती है वो कैसी होती है, एकांत रूप है, बिल्कुल। लेकिन एकांत में भी बेटा कौन सा एकांत है? सम्यक एकांत। कौन सा एकांत है? सम्यक एकांत है। क्या प्रत्येक वाक्य में शाद पद लगाना अनिवार्य है क्या? आप ये बताओ। शाद मतलब किसी अपेक्षा से, तो प्रत्येक वाक्य में शाद पद लगाना अनिवार्य है। एक बार एक शादी में एक व्यक्ति बहुत देर से भोजन कर रहा था। फ्रेंड ने पूछा कब तक भोजन करते रहोगे? तो बोले वो कार्ड भी लिखा था 11 से 3 तक, है ना। लिखते ही कार्ड में समय लिखते, जैसे अपने जैन लोगों में तो सूर्यास्त के पहले ऐसा लिख देते ना अपन, तो उसमें 11 से 3 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से देखो वहाँ अभिप्राय क्या था लिखने का, है ना। हाँ भाई, इतने से इतने के बीच में रहेगा, आप कभी भी आके कैसे हो लंच कर सकते हो, भोजन ग्रहण कर सकते हो, बिल्कुल ना। तो 11 से 3 के बीच में आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन उसने क्या अभिप्राय समझ लिया? खाते ही रहना है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते ये शाद पद, प्रश्न है ना कि शाद पद लगाना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अपेक्षा समझो ना उसकी, वो किस अपेक्षा से लिखा है, उसमें लिखा है तो हाँ कि समय इतना, इसके बाद का समय नहीं है। यदि वक्ता के अभिप्राय में शाद पद की विवक्षा, देखो शाद पद बारंबार बोला नहीं जाता, ये समझा जाता है। यदि वक्ता अभिप्राय में शाद पद की विवक्षा हो तो हर वाक्य में शाद पद का प्रयोग अनिवार्य नहीं है।
वाणी में बार बार शाद बह। आपने किस अपेक्षा से कहा, आपने किस अपेक्षा से कहा, ऐसा बार बार है ना अपेक्षा पूछी नहीं जाती, न तो लगाई जाती है। तो शाद पद लगाना भाषा के प्रवाह की दृष्टि से भी कैसा है, उचित नहीं माना गया है। उदाहरण दिया था ना, जाओ मम्मी को, तो आप किस अपेक्षा से आपने कहा है, आपकी मम्मी या हमारी मम्मी, ऐसा पूछा नहीं जाता है। एक बालक अपनी माँ को बार बार मेरी माँ न कहकर मात्र क्या कहता है, माँ कहता है। बार बार नहीं कर रहा था कि मेरी मम्मी इधर आओ, मेरी मम्मी ऐसा करो, बार बार कैसा है, मेरा नहीं कहता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि उसने कहा कि मम्मी इधर आओ, मतलब उसी की मम्मी की बात कैसी है, चल रही है। तो इस प्रकार से वह अपनी ओर से उसकी माँ को माँ कह रहा है, अन्य को नहीं, अन्य की अपेक्षा भी नहीं है। इस प्रकार कहते भी भाई फ्रेंड की मम्मी को भी अपन कैसा कहें, मम्मी कह देते हैं, उसको कैसा है मम्मी कहकर भी संबोधित कर देते हैं। लेकिन वो भी समझती और अपन भी समझती। नाश्ता लाएगी तो किसके लिए लाएगी, देगी जरूर उसको भी, लेकिन थोड़ा देगी, और अपनी बेटी के लिए बॉक्स भर के नाश्ता। तो अन्य को नहीं, अन्य की अपेक्षा भी नहीं है बिल्कुल। क्यों कहा तो बेटा मम्मी है, उसने कहा तो मम्मी है, हाँ कथन मात्र है ना। इस प्रकार शाद पद न कहा जाने पर भी कहा गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्या आत्मा में सभी धर्म एक साथ रहते हैं? अनंत धर्म तत्वम है ना, अनंत धर्म का है ये वस्तु, कैसी अनंत धर्मात्मक है। तो क्या सभी धर्म एक साथ रहते हैं? अनेकांत की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद देव ने एक वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली इस पद का प्रयोग किया है, अर्थात सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य आदि परस्पर विरोधी। धर्म कैसे परस्पर विरोधी होते हैं? देखो, सम्यकांत नय और सम्यकेकांत प्रमाण, इस प्रकार से भोग भूमि वाला देवगति में ही जाता है ना, ये नियम है। जो भोग भूमि का जीव होगा ना, यहाँ कर्म भूमि में नहीं आएगा, वो नियम से कैसा है, देवगति में जाता है। श्रीमंदिर पूजन की छंद में भी लिखा है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। तो इस प्रकार शुभ अशुभ वृत्ति है, शुभ भाव की अशुभ भाव की, वो तो किसी एकांत कैसा है, दुख रूप ही है। अनेकांत दुख लिखना था ना, मैं एकांत दुख क्यों लिखा? पूजन की पंक्तियों में एकांत दुख है, तो वहाँ अनेकांत दुख लिखना था। यहाँ कहता है लिखना था एकांत दुख है। जहाँ जिनवाणी में एकांत की चर्चा मिले तो उसको क्या समझ लेना, सम्यक एकांत समझना, बिल्कुल है ना। जैसे मुनि बिना मोक्ष नहीं होता है, मुनि बिना मोक्ष, मुनि बिना भी मोक्ष नहीं होगा और मुनि पद धारण करने से भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बैर पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो दोनों बातें हैं कि मुनि के बिना भी नहीं होगा और मुनि पद धारण कर लिया तो भी कैसा है, मोक्ष नहीं होगा। तो नित्य नित्य आदि परस्पर विरोधी धर्म होने से वस्तु कायम रहती है, अन्यथा वस्तु के नष्ट हो जाने का भी प्रसंग आता है। दो धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं ना, तो वस्तु की कैसी है, सत्ता रहती है। चक्की के दो पार्ट रहते हैं, अगर एक को ही हटा दिया तो चक्की नष्ट हो जाएगी, उसको चक्की कोई कहने वाला नहीं है। परंतु जिन धर्मों में एक साथ रहने में सर्वथा विरोध है, पर जिन धर्मों में, मतलब कोई कोई धर्म में विरोध है, परंतु वे वस्तु में एक साथ रहेंगे तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। एकदम कैसे विरोधी है ना, विरोधी
63 समान के रहेंगे तो रह सकते, अगर 36 के समान रहे तो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। जरा सोचिए, आत्मा जड़ भी है और चेतन भी हो तो आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा? भाई जड़ भी है और चेतन भी है। अपेक्षा से अपन कह सकते हैं, अपेक्षा से अपन कह सकते हैं कि आत्मा कैसा है, जड़ द्रव्य दृष्टि से जड़ है और फिर कैसा है, संयोग है ना, चेतन का संयोग है इस शरीर में, तो इस शरीर को भी कैसा है, चेतन कहते हैं। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकर, क्योंकि जीव रहता है ना, ये जीव शरीर में रहता है, तो शरीर का नाम भी कैसा है, शक्कर का डिब्बा। ये शक्कर है ना, इसलिए क्या क्या बोल देते हैं उसको, नाम उसका क्या पड़ गया, शक्कर का डिब्बा। शक्कर का डिब्बा कभी हो सकता है? दूध का ग्लास, दूध है ना, इसलिए क्या कह दिया है, दूध का ग्लास कह दिया है। तो इस प्रकार ये दोनों धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसमें चेतन, चेतना की अस्ति और अचेतन की नास्ति हो सकती है, बिल्कुल नास्ति ही हो सकती है। क्या शादवाद सभी धर्मों का समन्वय करता है? शादवाद का लोग बोलते हैं ना, समन्वयवाद, समझौतावाद, शायदवाद, है ना। शायद ऐसा है, आत्मा शायद चेतन है और शायद अचेतन है, ये ऐसा शायदवाद नहीं चलता है, बिल्कुल, है ना। अपने यहाँ तो कैसा है, शादवाद चलता है, शायदवाद नहीं चलता है कि समझौता कर लो, चलो तुम्हारी भी बात ठीक है, हम तो ईश्वर करता भी है और ईश्वर नहीं करता, अन्य मत मानते हैं ना, चलो समझौता कर देते, 50% करता है 50% ना करता है, ऐसा अपन समझौता कर लेते हैं। तो बोले ऐसा समझौतावाद भी नहीं है। तो शादवाद सभी धर्मों का समन्वय करता है। शादवाद का अर्थ है किसी अपेक्षा से कथन करना, अतः वस्तु में विद्यमान परस्पर विरोधी धर्मों को सापेक्ष दृष्टि से कहना ही सभी धर्मों का समन्वय है ना। अपेक्षा से, सापेक्ष मतलब अपेक्षा से कहना, शुद्ध धर्म अशुद्ध धर्म स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है और पर्याय की अपेक्षा से कैसा है, अशुद्ध है। बस इसका नाम है सभी धर्मों का समन्वय, है ना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों धर्मों का कैसा है, समन्वय है। अपेक्षा लगाकर, अपेक्षा लगाएंगे तो ही कैसा है, समन्वय होगा। दुर्भाग्यवश आजकल शादवाद के नाम पर वस्तु के धर्मों की सिद्धि करने के बजाय सभी संप्रदायों को सच्चा मानने का फैशन चल गया। देखो हमें तो किसी से विरोध नहीं है, सभी धर्म की जय जयकार, है ना। हम कितने अच्छे हैं भाई, हमको किसी से बैर विरोध नहीं है। हम इसको माने, अल्लाह को माने, इसको माने, उसको माने, हम तो सभी धर्मों को कैसे हैं, मानते हैं। हम तो सभी भगवान को कैसे हैं, मानते हैं। सब भगवान की जय जयकार हो। तो दुर्भाग्य, सब संप्रदाय को सच्चा मानने का फैशन चल गया है, बिल्कुल। जिसके जो त्यौहार है ना, उसके उस मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ा देना। किसी भगवान को क्यों नाराज करे बेटा अपन, है कि नहीं। किसी भगवान को क्यों नाराज करे, पहले तो वो है कि नहीं यही तो जानो। भगवान का पहले स्वरूप जानो कि वो भगवान है या नहीं है, बिल्कुल। रेवती रानी जैसा दृढ़ रहना जीवन में। ये सिर झुकेगा तो एकमात्र वीतराग भगवान के आगे ही झुकेगा। हाँ 24 आ गए ना बा, हाँ माना नहीं, कितनी दृढ़ थी। तो तुमको सबको रेवती रानी बनना है ना। ऐसा दृढ़ रहना है कि ये सिर झुकेगा तो मात्र वीतराग भगवान के आगे झुकेगा। रागी दे, एक अगर मूर्ति पर चंदन फूल है ना, कुछ भी लगा हो, वो नमस्कार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सरागी हो गए। तो कितना सिंपल सा गणित है। अपन अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाते नहीं, खाते हैं नहीं खाते ना, अपन हरी नहीं खाते। एक केंद्रीय जीव है वो। क्यों नहीं खाते बेटा, एक केंद्रीय जीव है तो अपन नहीं खाते। और वो फूल भी तो एक केंद्रीय जीव है ना, और उसको भगवान पे चढ़ा देते हैं। थोड़ा तो अपना लॉजिक लगाओ, कि उसको उठा के कैसे भगवान पर चढ़ा देते हैं वो एक केंद्रीय जीव को, बिल्कुल।
चंदन टीका अपने यहाँ आरी का है, कोई भी चंदन वंदन लगाते हैं बेटा, श्रृंगार करते हैं। निचले गुणस्थान में ही श्रृंगार का त्याग, पंचम गुणस्थान में ही आरी का है, तिलक वगैरह चंदन वगैरह कुछ नहीं लगाती है। और तुम 13वें गुणस्थान में उसको जाके चंदन लगा दिया, ये कर दिया। वो कल सतीश भाई साहब है ना, कल मैंने उनको देखा, वो चंदन है ना यहाँ 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 पेट में, हाँ यहाँ रह के भी बेटा ये बात नहीं समझते हैं, ये कहाँ धारण करना चाहिए, है ना। ऐसा लगाने से सब अंग ठीक हो जाएंगे क्या? कहाँ लगाना चाहिए? एकमात्र अंग नीचे, सिर्फ मस्तक पर लगाना चाहिए, है ना। अब गंधोदक भी लगाते तो सिर्फ मस्तक पे थोड़ा लगाना चाहिए, टीका भी लगाए तो मस्तक के साथ सिरोधार्य होता है वहाँ लगाना चाहिए। तो हाँ कान में लगा लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मल रहता है, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे। अब मैंने देखा आँखों पे, आँखें ठीक रहेगी बिल्कुल ना। मतलब कितनी मान्यता है ईश्वर के कर्तावाद की, कितनी मान्यता है बिल्कुल, है ना। ईश्वर कर्ता नहीं है, तुम कितने भी चंदन तुम नहा लो उससे गंधोदक से नहा लो तुम गंधोदक से, तो भी नहीं कैसा है ठीक होने वाला है। असाता साता में कन्वर्ट नहीं हुए और मिथ्यात्व का उल्टा दोष जरूर लग जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ईश्वर को तुमने कर्ता माना है, तो बिल्कुल ऐसा तुम्हारे घरों में भी अगर ये परंपरा चलती हो ना, तो उसको जाके समझाना लॉजिक से। बहुत देर से देख रही हूँ अणिमा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अनेक विद्वानों के द्वारा दुर्भाग्यवश आजकल शादवाद के नाम पर वस्तु कितना पाप लगता है आपको मालूम नहीं है। जिनवाणी का, अवर्णवाद का कितना पाप लगेगा आपको मालूम नहीं। जब उदय आएगा ना तब हाय हाय मचेगी बिल्कुल। अरे हमने क्या पाप किए थे, हमने क्या पाप किए थे। ये पाप किए थे ना, हंसते हंसते पाप कर लेते ना, तो उदय कर्म बांझ नहीं होते हैं, उसका उदय बराबर आता है बिल्कुल। तुम ये मत सोचो कि हम कुछ भी कर लेंगे छूट जाएंगे, बिल्कुल ना। भगवान तो वीतरागी है बेटा, वो तो माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्म नहीं माफ़ करेंगे। कर्म तो कैसा चुन चुन के बदला लेंगे वो बिल्कुल। और सीधे बैठो, क्यों ऐसे बैठे हो? सीधे बैठो, इधर इधर हटो। तो या तो आप थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, आप इधर शिफ्ट हो थोड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, अनेक बड़े विद्वान भी गौरव के साथ कहते कि अपनी अपनी अपेक्षा सभी धर्म से, हिंसा में भी धर्म है, अहिंसा में भी धर्म है, हिंसा करने में भी धर्म लगेगा, है ना। बलि इत्यादि चढ़ाने में बेटा धर्म मानते हैं। ओहो हो, बलि इत्यादि चढ़ाते हैं, हिंसा करने में उनमें कैसा है धर्म मानते हैं बिल्कुल। कितना पुण्य का उदय है कि अपना जैन कुल में अपना जन्म हुआ है। और कैसे दोनों धर्म एक साथ, हिंसा और अहिंसा दोनों धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो अपेक्षा सभी धर्म सच्चे। कुछ लोग तो यह भी कहने में संकोच नहीं करते कि सब धर्मों को मिला दो तो जैन धर्म बन जाएगा। सारे धर्मों को मिला दो तो बिल्कुल, है ना। सारे कैसे हैं, नीम के सारे पेड़ों को मिला दे तो फिर वो मीठा बन जाएगा, ये ऐसा कहते हैं। गुरुदेव जी से एक बार कहा कि एक बार तो आप कह दो, शुभ भाव को एक बार तो अच्छा कह दो। बोला आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि करेले को एक बार तो मीठा कह दो? आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हो? बोले शुभ भाव को एक बार तो उपादेय कह दो। बोले है ही नहीं उपादेय तो कैसे कहेंगे? उसी प्रकार से सब धर्मों को मिलाकर कैसा है जैन धर्म बन जाएगा। लेकिन ये तो पल्लव ग्राही पांडित्य का परिणाम है। ये क्या होता है पल्लव ग्राही पांडित्य? मतलब अपनी प्रसिद्धि। ये देखो हम कितने उदार दिल वाले हैं, हम सब धर्मों की जय जय बोलते हैं।
जरा सोचिए, क्या 100 असत्य मिलकर सत्य बन सकता है? क्या सर्वथा एकांतवादी जो 363 मत जो मारीची ने चलाए थे को मिलाकर जैन धर्म बना है, या जैन शासन में कथित वस्तु व्यवस्था में एक एक पक्ष को सर्वथा ग्रहण करके वे मिथ्या मत में जन्म लिया है? यदि सभी मान्यताएं किसी अपेक्षा से सत्य है तो सत्य और असत्य में क्या अंतर रह गया? फिर तो कोई अंतर रहा ही नहीं। यह विचारणीय हो जाता है, क्या रागी और वीतरागी दोनों आदर्श हो सकते हैं? रागी वो देवी देवता, गले में सर्प टंगा है, त्रिशूल लेके खड़े हैं, जुबान है, मुंडिया लटका ली है, सब हाँ स्त्री गधा और ये सब करके रखा है। तो इस प्रकार रागी और वीतरागी दोनों आदर्श हो सकते हैं क्या? राग और वीतरागी दोनों को धर्म माना क्या विष और अमृत का समन्वय करने के समान नहीं है? कितना अच्छा उदाहरण देता है। विष और अमृत कब समान हो सकते हैं? कभी समान हो सकते नहीं हैं। अतः असत्यों का समन्वय करने की बजाय, है ना, देखो अब जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान कब एक हो सकते हैं? अब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस प्रकार असत्यों का समन्वय करने के बजाय वीतरागी सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप एवं मोक्ष मार्ग का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। जैसे बौद्ध मत किसे क्षणिक है, वेदांत क्षणिक है, सांख्य मत वस्तु को नित्य मानते, न्यायिक दर्शन भी नित्य ही मानता है और अनित्य भी मानते हैं। कुछ पदार्थों को सर्वथा नित्य मानना और कुछ को सर्वथा कैसा है? अनित्य मानना। अब यहाँ कहते हैं आपके मत को सच्चा और अन्य मत को झूठा कहना कहाँ तक उचित है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में आया, ऐसो तो हर व्यक्ति अपने धर्म को सच्चा कहेगा। भाई मुसलमान भी कहेगा कि मेरा धर्म सच्चा है, जैन भी कहेगा मेरा धर्म, ये तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को कैसा है? सच्चा कहेगा, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते अपने मत को सच्चा और अन्य मत को झूठा कहना कहाँ तक उचित है? क्या ये पक्षपात नहीं है? सत्य असत्य का निर्णय अपने पराये के आधार पर नहीं होता है कि हम जैन धर्म में हैं इसलिए जैन धर्म सच्चा है ना। तो अपने पराये के आधार पर सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, अपितु सर्वज्ञ कथित प्रमाण और न्याय के द्वारा न्याय नीति पूर्वक तर्क और आगम के अनुसार नयों के द्वारा करना चाहिए। हम जिस परंपरा में जन्मे हैं उसे ही अपना धर्म या मत समझ रहे हैं। यदि आगामी भाव में अगर हमने कहीं और जन्म ले लिया तो क्या होगा अप्पा? हम उसे भी फिर अपना कहने लग जाएंगे, है ना। अभी जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम जैन धर्म को अच्छा कहते हैं, हमारा जैन धर्म, और अगले कुल में, है ना, अनुमोदना करोगे तो जरूर अन्य मत में जन्म हो जाएगा। अनुमोदना भी नहीं करना, प्रशंसा भी नहीं, प्रशंस उच्चरे है, छड़ाला में लिखा है ना, अन्य मत की प्रशंसा भी नहीं करना, है ना। प्रशंसा की मतलब अनुमोदना कर दी है, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया मंदिर बना है ना, कोई अन्य मत का कोई मंदिर बने ना, रागी देवी देवताओं का कोई मंदिर बने, उसकी प्रशंसा कर देना ना, क्या अच्छा है वो। हाँ, आके सब लोग ग्रहित मिथ्यात्व उसमें पुष्ट करेंगे। तो हाँ 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 बराबर। अब बताओ वीतरागी मूर्ति को छोड़कर वहाँ जाते ना, डांडिया खेलने जाएंगे। देखो जैन लोग सब दूर चले जाते, वो लोग अपने यहाँ कभी नहीं आते, आते हैं अपने यहाँ। जैन है वो, फिर अपने मंदिर में आती है। कोई अच्छी कोई पुण्यशाली होगी, अगले भाव में उसको जैन कुल में जन्म लेना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकर जाना, बिल्कुल कहना, फिर कंपैरेटिव स्टडी करो तुम कौन सत्य और कौन असत्य है। अपितु सर्वज्ञ कथित प्रमाण और नयों के द्वारा करना चाहिए। हम जिन परंपरा में जन्मे हैं उसे ही अपना धर्म या मत समझ रहे हैं। यदि आगामी भाव में दूसरी परंपरा में जन्म हो जाएगा तो हमें उसको भी कैसा है? अपना मानने लग जाएंगे। देखो धर्म का प्रयोजन तो क्या है? एकमात्र आत्महित है।
अतः आत्मा का स्वरूप ही सत्य है और उसकी अनुभूति ही धर्म है। यह वस्तु का स्वरूप है। बहुत से लोग आत्मा की सत्ता ही नहीं स्वीकार करते कि आत्मा नाम की कोई वस्तु भी होती है। बिल्कुल कोई आत्मा नहीं होता है। बिल्कुल खाओ पियो ऐश करो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जन्म के आधार पर किसी मत को अपना मानना, किसी को पराया मानना, यह मान्यता सही नहीं। हमने जैन में जन्म लिया, इसे जैन धर्म सही है ना। अब अगले भाव में और कई जन्म ले लेंगे तो उसको भी कैसा है सही मानने लग जाएं। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बारंबार कहते जैन धर्म वाड़ो नहीं। हाँ, जैन धर्म संप्रदाय नहीं, वाड़ो क्या कह रहे हो? हाँ, वाड़ो मतलब ये जाति है ना, वो कोई संप्रदाय नहीं है। श्वेतांबर दिगंबर ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म वाड़ो नहीं और जैन धर्म संप्रदाय नहीं। आ तो सर्वज्ञ परमात्मानो कहेलू वस्तुनो स्वरूप छे वत्थु स्वभाव धम्मो। अपने यहाँ तो एक बात कही है, वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। कोई जैन है इसलिए जैन धर्म है ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही कैसा है? वत्थु स्वभाव धम्मो। क्या निश्चय व्यवहार के कथनों में शादवाद शैली का और शादवाद शैली के कथनों में निश्चय व्यवहार का प्रयोग हो सकता है? निश्चय व्यवहार और शादवाद शैली में क्या अंतर है? शादवाद शैली, शादवाद समझ में आया ना? क्या आया? अनेकांतात्मक वस्तु को किसी अपेक्षा से कहना, उसका नाम कैसा है? शादवाद है। शादवाद शैली और निश्चय व्यवहारों में बुनियादी अंतर है। शादवाद शैली अत्यंत व्यापक है और उसके अंतर्गत सभी प्रकार के नए और प्रमाण आदि अंतर्गर्भित हो जाते हैं। जैसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए आदि आगम शैली के नए हैं और निश्चय व्यवहार कैसे हैं? अध्यात्म शैली के नए हैं। त्रिनय, सप्तनय, 3 नए कौन से हैं? ज्ञान नय है। और 7 नए सूत्र बता दो। नए कब? और 47 नयों की अभी अपने चर्चा की है और आगे सप्तभंगी की भी चर्चा करेंगे। उसमें प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी, सभी प्रकार के प्रमाण फिर 4 निक्षेपों के अनुसार अपन ने लिया था, है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्थन्यास, सभी का अंतर्भाव शादवाद, अंतर्भाव मतलब उसमें गर्भित हो जाते हैं ना। अंतर्भाव शादवाद में हो जाता है, जबकि निश्चय व्यवहार और उस शादवाद के नए नामक अंग के अंतर्गत एक प्रकार के भेद है। इसके प्रयोग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। शादवाद शैली का प्रयोग क्यों किया जाता है? शादवाद शैली का प्रयोग मुख्यतः सर्वथा एकांत मतों का खंडन करते हुए वस्तु के अनेकांत स्वरूप की सिद्धि के लिए कैसा है? शादवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग वस्तु के यथार्थ और उपचरित स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए किया जाता है। यद्यपि दोनों शैलियों में सापेक्ष कथन किया जाता है। सापेक्ष मतलब कैसा है? अपेक्षा से कथन किया। दोनों शैली कौन सी? निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में। निरपेक्ष कथन मिथ्या एकांत होते। निरपेक्ष मतलब जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, वो मिथ्या एकांत है। निश्चय व्यवहार के कथन भी किसी अपेक्षा से किए जाते हैं, अतः उनमें भी निश्चय का द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से और कैसा व्यवहार का पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जाता है। अतः उनमें भी कथनचित शब्द का प्रयोग करने से कोई सैद्धांतिक विरोध आता नहीं है। फिर भी दोनों शैलियों में प्रयोग में एक दूसरे में मिलाने में अड़चन होने लगती है ना। दोनों शैलियाँ कौन सी? एक तो निश्चय व्यवहार की और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में। इस प्रकार से और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में आत्मा को निश्चय से अमूर्तिक और व्यवहार से मूर्तिक कहा है।
आत्मा को निश्चय से कैसा है हाँ, और व्यवहार से कैसा ये दिखता है ना, आत्मा इसमें रहता है ना, तो हाँ व्यवहार से कैसा है मूर्ति कहा गया है। शाद्वा शैली में यही कहा जाएगा कि आत्मा कथनचित, और शाद्वा शैली वाला क्या कहेगा, कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। यह शाद्वा शैली में आत्मा को कथनचित मूर्तिक कहने में लोगों को बड़ा संकोच होता है। आत्मा मूर्तिक कैसे हो सकता है, हमने तो ये देखा कि आत्मा तो कैसा होता है, अमूर्तिक है, लेकिन ना जीव के ये अचेतन के साथ रहता है ना, इसलिए उसको भी कैसा है मूर्तिक कह दिया जाता है। क्योंकि प्राय लोग कथनचित का अर्थ देखो, कथनचित का अर्थ क्या लगाते हैं, आधा आधा 50-50%। आत्मा कथनचित नित्य है और 50% नित्य है और कथनचित अनित्य है। बोले 50% अनित्य है ना, ऐसा नहीं है। कथनचित का अर्थ लोग बाग क्या लगाते, 50-50% लगाते, आधा आधा लगाते। गुरुदेव श्री इसका बहुत करते थे, शादी हो जाती ना, अर्धू अंग मारो और अर्धू अंग थारो, ऐसा कहते थे। शादी हो जाए ना, आधा अंग मेरा और आधा अंग तेरा, है ना, ऐसा कहते थे। तो इस प्रकार से है ना, तो ऐसा संभव है नहीं, मतलब लोगों की मान्यता पर प्रहार करते थे कि जो इस प्रकार से मानते थे। तो कथनचित का अर्थ आधा आधा या कुछ प्रसिद्ध है। अच्छा, मम्मी है ना, तो कैसी है, 100% मम्मी है कि 50% मम्मी और 50% पत्नी, 50% पत्नी और 50% मम्मी, और अगर 4 को लग दे 20-25% मम्मी के 4 टुकड़े हो गए बिल्कुल, तो 20 बच्चे क्या से है ना, 100% पत्नी है। आत्मा 100% द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है और 100% पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अनित्य है। कथनचित शब्द का अर्थ किसी अपेक्षा से होता है। व्यवहार ने भी संयोग की अपेक्षा से आत्मा को मूर्ति कहा है ना, ये इसका संयोग है ना, पुद्गल का संयोग है, इसलिए उसको मूर्ति कैसा है कह दिया है। अथा अपन बोलते हैं ना भाई, चीटी जीव है ना, और विस्तार के भाई चीटी का आत्मा जीव है, चीटी का शरीर अजीव है, ऐसा बालकों को पढ़ाते हैं अपन। आत्मा कथनचित मूर्तिक है, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शरीर सहित आत्मा को मूर्ति कहा है ना बेटा, शरीर सहित आत्मा को मूर्ति कहा है, तो उसमें कहने में कैसा है, कोई संकोच होना नहीं है। शाद्वा शैली में आत्मा को कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य कहा जाता है, परंतु यह कहना असत्य है। आत्मा निश्चय से नित्य है और व्यवहार से अनित्य है ना, अंडरलाइन करो है ना। परंतु यह कहना असत्य कि आत्मा निश्चय से नित्य है और व्यवहार से अनित्य है। अनित्यता भी नित्यता के समान वस्तु का स्वभाव भूत धर्म है। अपन ने देखा नित्य अनित्य शुद्ध अशुद्ध ये सब वस्तु के ही कैसे हैं, धर्म है। और यहाँ पर अभेद, एक, सत आदि, भेद, अनेक, असत आदि भी सब वस्तु के, अस्तित्व और नास्तित्व, नास्तित्व भी आत्मा का ही धर्म है। नास्तित्व भी आत्मा का 100% अस्तित्व और 100% नास्तित्व ना। अगर नास्तित्व धर्म नहीं होता, अपन देखा ना, हाँ, अगर नास्तित्व धर्म आत्मा में नहीं होता तो एक हो जाते बिल्कुल, है ना। मेरे में शरीर की नास्ती है, शरीर में मेरी नास्ती है बिल्कुल, है ना। दोनों में, दोनों तरफ से परस्पर लगाए ना अपन, तो अतः उसे व्यवहार द्वारा उपचरित कैसे कहा जा सकता है। हाँ, यदि यहाँ उक्त उदाहरण से हम निश्चय व्यवहार की जगह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का प्रयोग करें तो शादवाद की सार्थक प्रयोग होगा। अर्थात आत्मा द्रव्यार्थिक नय या द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं और पर्याय दृष्टि से या पर्यायार्थिक नय से और पर्याय दृष्टि से कैसा है, अनित्य है। इस प्रकार सभी नए दृष्टियों में कथनचित का प्रयोग कैसा है, संभव है। परंतु सर्वत्र कथनचित की जगह अलग अलग नए दृष्टियाँ, प्रमाण दृष्टि, नए दृष्टि मतलब अंश
और प्रमाण दृष्टि मतलब अंश प्लस अंशी, वो प्रमाण दृष्टि आदि लागू हो सकती है। देखो उदाहरण उन्होंने दिया है कि इस प्रकार एक महिला को पिता, पुत्र, पति की अपेक्षा कथनचित पुत्री, कथनचित माँ, कथनचित पत्नी, अगर पत्नी है तो 100% पत्नी है, पुत्री है तो 100% पुत्री है, बिल्कुल नहीं 50% मम्मी की और 50% पापा की। क्यों पयांशी? 100% मम्मी की और 100% पापा की। तो इस प्रकार से कुछ अंशों हैं, परंतु क्या वह कुछ अंशों में माँ और कुछ अंशों में पत्नी, और या फिर कितने सारे हो जाएंगे, फिर मौसी की अपेक्षा से बहन ना, फिर वो उसकी अपेक्षा से चाची, उसके अपेक्षा से ये कितनी कितनी अपेक्षाएं हो जाएगी। तो इस प्रकार से जिस अपेक्षा से माँ है वह उस अपेक्षा से 100% माँ है, वो संपूर्ण माँ कहलाती। इसी प्रकार वह पिता पति की अपेक्षा संपूर्ण पुत्री है, संपूर्ण पत्नी ही है। उस महिला के माँ पुत्री आदि धर्मों में निश्चय व्यवहार का प्रयोग करके क्या यह कहना उचित है कि वह निश्चय से माँ है और व्यवहार से पुत्री है, निश्चय से पत्नी है और व्यवहार से माँ है? ऐसा होगा क्या? ना। परंतु ऐसा प्रयोग तो कैसा है, ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, अपितु एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप से निरूपित करना निश्चय और अन्य स्वरूप से निरूपित करना व्यवहार है। घड़े को मिट्टी कहना निश्चय, क्या कहा? घड़े को मिट्टी कहना निश्चय और मिट्टी को घड़ा कहना व्यवहार है। शरीर को माटी कहना वो निश्चय, शरीर को माटी कहना वह निश्चय, और मिट्टी को शरीर मनुष्य आदि कहना वह व्यवहार से कहा जाता है। किसी माता पत्नी बहन आदि होता ही नहीं है, परंतु व्यवहार में एक ही स्त्री को पुत्र की अपेक्षा से माता, पति की अपेक्षा से पत्नी, भाई की अपेक्षा से बहन कहा जाता है। देखो एक बात ध्यान रखना, वाणी में शादवाद होता है, विचारों में अनेकांत होता है, नोट कर लीजिए, आचरण में अहिंसा होता है और जीवन में अपरिग्रह होता है, और दृष्टि में ज्ञायक होता है। 5 पॉइंट है अपने कैसे। वाणी में शादवाद होता है, विचारों, ये जो मैं नोट कराती हूँ ना, तो आपका टर्न आए ना वहाँ पर बोर्ड पे लिखने के लिए, तो ये कुछ वाक्य जो है ना आप लिख लिया करो, तो आपको कैसे वहाँ लिखने के काम आएंगे। तो वाणी में शादवाद होता है, विचारों में अनेकांत होता है, आचरण में अहिंसा होती है, जीवन में अपरिग्रह होता है। हो गए ना 4 स्तंभ जैन धर्म के। आचरण में अहिंसा, और जीवन में अपरिग्रह, और दृष्टि में ज्ञायक होता है। इस प्रकार गुरुदेव श्री जीवन के 5 बातें बताते थे। अब आत्महित की दृष्टि से निश्चय व्यवहार कब कहा जाएगा? यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आत्महित की दृष्टि से आत्मा में विद्यमान परस्पर विरोधी धर्मों में द्रव्यगत धर्मों को मुख्य अर्थात निश्चय और पर्यायगत धर्मों को कैसा है, गौण व्यवहार कहा जाता है। समय सार की 11वीं गाथा में भी यह पद्धति याद है। 11वीं गाथा आप लोग को? हाँ बोलो।
यहाँ ये कहते हैं कि समय सार की यह पद्य पूज्य गुरुदेव जी ने अपने प्रवचन को बहुत सरल और विस्तृत विवेचन करते बार बार कहा कि पर्याय का सर्वथा निषेध नहीं समझना, उसे गौण करके अभूतार्थ कहा है ना, अभूतत्व कहा है ना, तो वो कैसा है, पर्याय को गौण करके कैसे अभूतार्थ कहा गया है। वस्तु में से पर्याय निकाल दोगे तो वस्तु रहेगी कहाँ है, सर्वथा उसका निषेध है ही नहीं। समुद्र में से लहरें निकाल दो तो क्या होगा, समुद्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से पर्याय का सर्वथा निषेध नहीं समझना चाहिए, उसे गौण करने के लिए, क्योंकि उसके आश्रय से आत्मानुभूति नहीं होती है, इसलिए उसको कैसे गौण करके, इसके कारण उसको कैसा है, अभूतार्थ कहा है पर्याय को, व्यवहार को। शादवाद में निश्चय व्यवहार शैली कैसी है, इन दोनों शैलियों को कथनचित, निश्चय और व्यवहार, एक और कथनचित भिन्न कहा जा सकता है। सापेक्ष कथन की दृष्टि से इनमें समानता है, विषय वस्तु की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। एक नित्य का प्रतिपादन करता है, एक अनित्य का प्रतिपादन करता है। विषय वस्तु की दृष्टि से कैसा है, सापेक्ष अपेक्षा से समानता है, अपेक्षा से उसको कहना, कथन करना उसका। शादवाद का प्रतिपाद्य विषय वस्तु में विद्यमान है और निश्चय व्यवहार का विषय वस्तु का यथार्थ और उपचरित स्वरूप कैसा है बताता है। इन दोनों शैलियों के अपने पूर्व में भी आगम और अध्यात्म शैली देखी थी ना, आगम शैली और कैसा है, अध्यात्म शैली। इन दोनों शैलियों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय व्यवहार और शादवाद शैली में विद्यमान समानता और अंतर को यथार्थ समझकर कोई आग्रह रखे बिना यथा योग्य प्रयोग करके कैसा है वस्तु को समझना चाहिए। कि आगम पद्धति दोनों शैलियों का, निश्चय व्यवहार और कैसा है शादवाद, क्योंकि शादवाद में भी दोनों बातें आती हैं। कथनचित इस अपेक्षा से ऐसा है, कथनचित है ना, निश्चय में भी आता है कि आत्मा नित्य है, और शादवाद शैली में भी आता है कि आत्मा को कैसा है, नित्य कहा गया है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नित्य कहा गया है, पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अनित्य कहा गया है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है, इन दोनों शैलियों में निश्चय, दोनों शैली है इसमें कौन सी, निश्चय व्यवहार और शादवाद शैली, यहाँ इन दोनों शैलियों की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ यह विशेष बात ध्यान देने योग्य है, इन दोनों शैलियों में निश्चय व्यवहार का प्रयोग प्राय मोक्ष मार्ग के निरूपण में किया जाता है। जहाँ शादवाद का प्रयोग अटपटा लगता है और शादवाद का प्रयोग अनेकांत स्वरूप के निरूपण के लिए किया जाता है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, उसके कथन के लिए कैसा है किया जाता है। जहाँ निश्चय व्यवहार के बजाय उस धर्म संबंधी नयों का प्रयोग किया जाता है। 47 नयों में भी कैसा है इसका प्रयोग किया गया है। सभी लोग शादवाद शैली से अनेकांत स्वरूप वस्तु का निर्णय करके निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति करना ही श्रेयस्कर है। देखो अनेकांत और शादवाद में कौन सा संबंध पाया जाता है, द्योतक संबंध है। अनेकांत वाच्य है, शादवाद उसका वाचक है। अनेकांत द्योत्य है और शादवाद उसका द्योतक है। अनेकांत एक पक्ष का आग्रह है, दूसरे पक्ष को मारने का प्रयास तो कर सकता है ना। अनेकांत में एक पक्ष का आग्रह रहता है बिल्कुल ना, दूसरा पक्ष को मारने का नहीं, वो तो गौण होता है, परंतु दूसरा पक्ष कभी मरता नहीं है। दोनों पक्ष वस्तु में सदा काल वर्तते हैं, नित्य अनित्य दोनों धर्म वस्तु में एक साथ ही कैसे हैं रहते हैं। बस यही अनेकांत का स्वरूप है। शादवाद शादवाद है एक पक्ष व अन्य पक्ष वस्तु स्वरूप का ग्रहण शादवाद से ही होता है। जब पूरे विश्व में शादवाद का डमरू बजेगा वही विश्व में शांति विश्व दिवस होगा, नहीं तो खींचातानी होगी, कोई एक पक्ष को पकड़ेगा कोई दूसरों पकड़। और जैन दर्शन है ना, जैन दर्शन कैसा है,
अनेकांतवादी है ना, वो अनेकांतवादी है ना, इसके कारण उसका कभी किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता है। कोई बोलेगा वस्तु नित्य है, और कैसे सांख्य बोले वस्तु नित्य है, बौद्ध बोले वस्तु क्षणिक है, अब जैन दर्शन क्या बोलेगा? नित्य भी अनित्य। झगड़ा विवाद का किसी से प्रश्न होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपने भी शाहादात का लास्ट में पॉइंट क्या बोला? एक पक्ष का ग्रहण करता है। हाँ, शादवाद डमरू है। नहीं, उसके पहले हाँ, उसके पहले अनेकांत एक पक्ष का, अनेकांत एक पक्ष का आग्रह है, दूसरे पक्ष को मारने का प्रयास तो कैसा है? यहाँ मारने का प्रयास अन्य मत की बात है। मारने का प्रयास अपने यहाँ मारने की बात ही नहीं है, अपने यहाँ तो गौण करने की बात है। अपने में तो कैसा है? अभाव। मारना मतलब अभाव, गौण करने पर। परंतु अगर कोई मारने का प्रयत्न भी करे तो दूसरा पक्ष मरता थोड़ी है, हाँ? नित्य है तो अनित्य को मारने का भी, तो वस्तु में ही दो धर्म पाए जाते हैं। तो आप कैसे? सूर्य में ही प्रकाश और तापमान पाया जाता है, और एक को कोई हटाए तो उसका प्रयास कैसा है? निरर्थक है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते दोनों पक्ष वस्तु में सदा काल वर्तते हैं, बस इसी का नाम कैसा है? अनेकांत है। हाँ, अब इसके प्रश्न उत्तर एक और बात आई है ना। देखो कभी ये हुआ ना, तो इसका मंगलाचरण है, अनेकांत शाश्वत है शादवाद वाणी से अंकित, परम अहिंसक आचरण, अपरिग्रह जैन धर्म को करूँ नमन। आपकी गोष्ठी होगी और उसमें अगर मंगलाचरण का हुआ तो ये वाला मंगलाचरण उसमें लेना। बोलो, अनेकांत शाश्वत है, शादवाद वाणी से अंकित, परम अहिंसक आचरण, परम अहिंसक आचरण, अपरिग्रह जैन धर्म को करू नमन। अपरिग्रह जैन धर्म को करू नमन। देखो इसमें भी जो लिए है ना कलश, वो भी आप मंगलाचरण के रूप में ले सकते हो, है ना। ये वस्तु 263 एंड 269। देखो तत्वार सूत्र के अध्याय 5 में भी एक अर्पिता नर्पित सिद्धे ऐसा सूत्र आया है। तत्वार सूत्र में भी अर्पिता नर्पिते ऐसा सूत्र आया है। वहाँ भी ये मुख्यता गौणता की अपेक्षा की एक वस्तु में विरोध मालूम पड़ने वाले दो धर्म, शुद्ध और अशुद्ध, विरोधी हैं। ये विरोधी मालूम पड़ने वाले धर्मों की सिद्धि होती है। वस्तु अनेकांतात्मक है, कभी जीवन में विवाद होगा ही नहीं, बिल्कुल। अगर हम अनेकांत धर्म को फॉलो करेंगे ना तो कभी जीवन में किसी से विवाद होता ही नहीं है। अरे भगवान को भी, सिद्धों को भी कोई संसारी कह दे तो हाँ है ना, भूत नैगम्य से कहाँ विरोध है अपने को, है ना। तो बस दोनों हाथ में लड्डू। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मों वाली है, अनेक धर्मों को एक साथ कह नहीं सकते हैं। अतः एक धर्म को अर्पित, अर्पित मतलब मुख्य, और अन्य धर्म को अनर्पित मतलब गौण करके ही कैसा है कथन किया जाता है। इसमें एक प्रश्न है, एक ही अपेक्षा से सर्व कथनों का विधि का निषेध। प्रश्न है देखो, शादवाद के अनुसार सर्व कथन सम्यक और मिथ्या दोनों ही सिद्ध होते हैं। शादवाद की अपेक्षा से सम्यक भी है और मिथ्या भी है, और उन दोनों में भी अनेकानेक अपेक्षाएं घटित होती है। किंतु क्या कोई एक ही अपेक्षा ऐसी है जिससे सर्व कथन मिथ्या सिद्ध किए जा सकते? आप कोई ऐसी अपेक्षा बता दो हमें जिससे सारे कथन कैसे हैं मिथ्या सिद्ध हों। ऐसी कोई अपेक्षा है क्या? हाँ, अवक्तव्य नय से कहा ही नहीं जा सकता है। अवक्तव्य नय की एक ही अपेक्षा से सर्व कथनों को सरलतापूर्वक मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ना वह सर्व कथनों का निषेध करता है। अवक्तव्य है, कह ही नहीं सकते उसके बारे में, तो वो निषेध करता है। को कैसा भी कोई सम्यक कथन हो, अवक्तव्य नय कहता है कि वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता है। घी का स्वाद
कहा ही नहीं जा सकता है ना। तो इस प्रकार से आत्मा में है ना सुख है ना, सुख से लबालब भरा हुआ है। बताओ, कहा ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल अनुभव किया जा सकता है लेकिन कहा जा सकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा के बारे में कहा जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं कहा जा। घी के बारे में कहा जा सकता है, चिकना होता है, ये होता है, लेकिन घी का स्वाद कैसा होता है इसको कहा जा सकता नहीं है। तो दोनों बातें ना, वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अथवा जो है सो है, तुम कहकर क्यों अशांति उत्पन्न करते हो। इस प्रकार से एक अपेक्षा ऐसी भी जिसमें सर्व कथन को सम्यक सिद्ध करो। ऊपर का पॉइंट था कि सबको मिथ्या सिद्ध करो, बोला हाँ अवक्तव्य की अपेक्षा सब मिथ्या सिद्ध हो सकते, कहा ही नहीं जा सकता है। दूसरी अपेक्षा है कि उसको सम्यक सिद्ध करो। विचारणीय है, फिर भी मुझे लगता है कि एक शब्द नय की अपेक्षा से सर्व कथन सम्यक किए जा सकते हैं। शब्द नय है ना, जिसका शब्दों से अपने लिए था ना, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय, है ना। जैसे गाय, ये कैसा है, शब्द से हमने बोला, वो शब्द नय हुआ। तो शब्द नय का अर्थ भी यहाँ व्यापक समझना चाहिए। चित्र नय, नाम नय आदि भी सब शब्द नय ही हैं। कोई भी मिथ्या कथन केवल इसलिए सम्यक सिद्ध हो सकता है कि वैसा ही पुस्तक में या दीवार आदि पर लिखा हुआ है, वक्ता मात्र उसको कैसा है पढ़ सकता है। अपने को तो लगता है कि सिर्फ कैसा है, गाय, जो अर्थ गाय को ही हम मानते हैं, शब्द गाय और ज्ञान गाय है ना। शब्द ज्ञान, देखो मैप में गंगा नदी, मैप में भी तो अपने को गंगा नदी दिखती है ना, वो अर्थ गंगा नहीं है। क्यों नहीं, उससे प्यास नहीं बुझ सकती उससे पानी नहीं ले सकते हैं, वो किसी शब्द गंगा है ना, उससे हमारी प्यास बुझ सकती नहीं है। अर्थ गंगा तो जो पानी बहता है वो कैसा है, अर्थ गंगा है। इस प्रकार से विभिन्न अपेक्षाओं से अपने चर्चा की। ये अनेकांत और शादवाद का अपना ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त हो गया है। कल हम यहाँ पर कैसा है, सप्तभंग है ना, सप्तभंग की कैसी है कल चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अंतिम अपना चैप्टर है ये। चलिए, चलो यही वाले बोल लो, इसमें लिखे, हाँ इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, हाँ बिल्कुल। अब अनेकांश शादवाद में परस्पर संबंध को किन किन नामों से कहा जा सकता है ना। 357 जो तीसरा प्रश्न उसमें दिया ना 357 में, उसका जो आंसर है बेटा है ना, अनेकांत शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी 357 पृष्ठ पर चौथे प्रश्न का उत्तर है ना, वो उसका आंसर है। शादवाद शब्द की व्याख्या कीजिए, ये भी 357 पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है। अनेकांत में अनेकांत से क्या तात्पर्य है, ये 361 से 362। क्या शादवाद के द्वारा सभी धर्मों का समन्वय संभव है, ये 364। तो यहाँ से कैसा है उसकी आप चर्चा देख लेना। अब ये सप्तभंगी का अंतिम अपना चैप्टर है, उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। यही वाले कलश इसमें लिखे ना, बोल लो बेटा ये वाला कलश, ये वाला 269 वाला बोलो। हाँ, शादवाद द्वारा प्रदीप्त जो जगमग करता जिसका स्वभाव मुझे प्रगटा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन
विनायक भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो जैन धर्म की, एक साथ बोलिए।